जब से हमारे पुराण हैं, तब से हमें सम्मान शब्द का अर्थ सिखाया जा रहा है। इन पुराणों ने ये शिक्षा सबके लिए सामने रखी है कि सम्मान सबके लिए एक सा रहना चाहिए, चाहे वो मानव हो या देव हो, और उनके आपसी संबंध का स्वरूप कैसा भी हो। आज की कथा आपको कई सारे पुराणों में अलग अलग तरीके से वर्णित मिलेगी। कहानी है हिंदू धर्म के दो सबसे बड़े देवों के मिलन की और उनसे जन्मे एक महत्वपूर्ण अवतार की। ध्यान दें, जो हमने कहा अवतार जो दो देवों के मिलन से आए, इसमें किसी देवी का उल्लेख नहीं है। संसार के पालन करता विष्णु और इसके संहार करता शिव ने मिलकर एक पुत्र को जन्म दिया था, और ये पुत्र और कोई नहीं, दक्षिण भारत में श्रद्धा से पूजे जाने वाले अयप्पा हैं, जिनका मंदिर केरला के सबरीमाला पहाड़ पर है। अयप्पा के जन्म से जुड़ी कथा आपको कई सारे अलग अलग ग्रंथों में मिलेगी, जैसे कि भागवत पुराण की दक्षिण संस्करण में, त्रिपुर रहस्य में और ब्रह्मांड पुराण में, जिसे जब आप पढ़ेंगे तो आप भी अचंभित हो जाएंगे। तो आइए भगवान अयप्पा के पिता और माता समान कौन है, आपको बताते हैं। अयप्पा के पिता शिव को माना जाता है और माता विष्णु के मोहिनी रूप को। महाभारत के बाल कांड और विष्णु पुराण में आती है कथा विष्णु के मोहिनी रूप की। जब समुद्र मंथन हुआ था, तब देवताओं और दानवों ने मिलकर क्षीर सागर पर मंदराचल पर्वत को रखा और उसके ऊपर वासुकी को रस्सी की तरह लपेटा और मथा था, जिसके कारण कई रत्नों और अन्य सामग्री के साथ विष और अमृत भी निकले थे। ऐसे में विष्णु ने मोहिनी का स्वरूप धरा और उनकी माया से देवताओं को अमृत का एक बड़ा हिस्सा मिला। मगर इसके बाद भी विष्णु ने अपना ये मोहिनी रूप छोड़ा नहीं। उनका मोहिनी बनने का उद्देश्य था राक्षसों का वध। इसके बारे में आपको विष्णु पुराण और गणेश पुराण से लेकर थाई सभ्यता के रामायण संस्करण रामकियन की प्रस्तावना में भी विवरण मिलता है। ऐसे में एक राक्षस की कथा हम यहाँ आपको बताते हैं। भस्मासुर नाम का एक विकराल और क्रूर राक्षस था। उसने भगवान शिव की उपासना की और उनसे वर मांगा, प्रभु, मैं जिस पर अपना हाथ रखूं, वो भस्म हो जाए। शिव ने उसे ये वरदान दे दिया, मगर वो तो शिव के ही पीछे पड़ गया। शिव वरदान को वापस तो नहीं ले सकते थे, तो वो जाकर छुप गए और विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। विष्णु ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और मोहिनी का रूप धर के भस्मासुर के सामने आए। भस्मासुर मोहिनी को देखकर तुरंत प्रभावित हो गए और उसे विवाह का प्रस्ताव दिया। मोहिनी ने हंसकर कहा, मैं तो उसी से विवाह करूंगी जो मेरे जैसा सुंदर नृत्य कर सके। आप ये कर सकते हैं असुरराज? भस्मासुर का अहम जाग गया और उसने ये चुनौती स्वीकार कर मोहिनी संग नृत्य करना शुरू कर दिया। मोहिनी ने छल से ऐसी मुद्रा धरी कि भस्मासुर का हाथ अपने ही सर पर आ गया और वहाँ पर रुक गया, और बस वो वहीं भस्म हो गया। इसके बाद की जानकारी जो अलग अलग पुराणों से आती है, अब उसे ध्यान से सुनिए। शिव को जब पता चला कि मोहिनी ने उनका भस्मासुर से पीछा छुड़ा दिया है, तो वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विष्णु का सत्कार किया और उन्हें धन्यवाद दिया। विष्णु के पास स्वयं आने का उनका उद्देश्य एक और भी था। नारद से उन्हें पता चल चुका था कि विष्णु का मोहिनी स्वरूप बहुत सुंदर है, मगर उन्होंने इस बात की परीक्षा करने की ठानी। शिव ने विष्णु से उनका मोहिनी रूप दिखाने को कहा। विष्णु ने उनसे कहा, देव, ये रूप बहुत लुभावना है और मैं नहीं चाहता कि आप इसकी माया में लुप्त हो जाएं। आप अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इस बात पर शिव हंसे और उन्होंने विष्णु को मोहिनी बनने की आज्ञा दी। विष्णु ने उनकी आज्ञा जानकर अपने मोहिनी रूप को धारण कर लिया। ऐसा बताया जाता है कि जैसे ही ये रूप शिव के सामने आया, वो अचंभित रह गए। शिव, जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था, अपने संयम को खो बैठे। वो बेकाबू आगे बढ़े और मोहिनी को पकड़ लिया। विष्णु ने उन्हें याद दिलाया कि ये उनका मोहिनी रूप है और शिव इसके छलावे में ना आए, मगर शिव मानते ही न थे। कहीं विष्णु का हाल भी कामदेव की तरह ना हो जाए, इस कारण उन्होंने संयम धरा और बोले, देव, आप मुझे भी फिर अपने अर्धनारीश्वर रूप में स्थान दें। इसी से आपका मन शांत होगा। शिव ने उनकी बात सुनी और इस रूप को हरिहर कहा गया। कहते हैं कि इसी हरिहर के मिलन से एक पुत्र हुआ, हरिहर पुत्र, जिन्हें महाशास्ता का नाम मिला। महाशास्ता यानी जिसका एक छत्र राज होता है। इन्हीं महाशास्ता को दक्षिण भारत में अयप्पा या अय्यनार के नाम से जाना जाता है। सबरीमाला की पहाड़ी पर इनका एक बहुत बड़ा मंदिर है, जहां भक्त आज भी जाकर श्रद्धा से सर झुकाते हैं। विष्णु और शिव से जन्मे अयप्पा भी भगवान माने जाते हैं और इन्हें भी सम्मान से वही दर्जा दिया जाता है जो इनको जन्म देने वाले शिव और मोहिनी बने विष्णु को। इससे ये तो बिल्कुल साफ है, हर लिंग का सम्मान करना हमारे धर्म का एक महत्वपूर्ण सार है, और इसके लिए संबंध में आए जोड़े के बीच का लिंग भी कोई भूमिका नहीं निभाता।